अब मुझे साइंटिफिक मेडिकली नहीं पता, मेडिकली डॉक्टर साहब को ज्यादा पता है, बट एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा होता है। बियर जों की बनने वाली होती है और डायरेक्ट प्योरली प्योरली राहु होता है, भयंकर इंपैक्ट मारता है। बंदा आता है कि जी 3 साल से बीमार हूं समीर जी, 3 महीने से बीमार हूं, सॉरी 3 महीने से बीमार हूं, होश नहीं आ रहा, क्या है? कोई टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं निकल रही, कोई टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं निकल रही। निधि जी चाय भिजवाऊं? चाय, चाय कॉफी ले लो कुछ। बंदा बोलता है कि जी 3 साल से 3 महीने से बीमार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कौन क्रिएट करेगा? राहु। राहु। 3 महीने पहले जब बीमार होना शुरू हुआ था, बियर पी थी भाई तूने? हाँ जी बियर पी थी। तो क्या होगा, बियर तो मैं हमेशा पीता हूँ। हमेशा तो पीता है भैया, पर तेरा ट्रांजिट करता हुआ प्लेनेट अब ऐसी जगह पे आया है कि उसने मार दिया, तुझे रगड़ दिया। ठीक है, रगड़ दिया तो अब तू रगड़ा गया। ठीक है, मतलब की करा, की करा तो उस पर भी आएंगे भाई, की करा। ठीक है, बियर जो, राहु खराब है, लाल कपड़े में जो रख के हैवी वेट के नीचे दबवा दो, सेट हो जाएगा। बट अगर वो जो का कपड़ा खुल गया या चूहे ने काट दिया, चूहा जरूर आएगा काटने, घर में कुत्ता पाल रखा तो कुत्ता काटेगा उसको, कपड़े को। क्यों काटेगा? राहु का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? केतु। केतु, उसी का पार्ट है, वो आएगा उसकी मदद करने, तो उससे भी बचाना है। ठीक है, नारियल, जो जटा वाला सूखा नारियल होता है, दैट इज राहु। कच्चा कोयला, लकड़ी वाला कच्चा कोयला। सर एक सेकंड, ये जो आप बता रहे हैं नोट करना है या फिर आप इसका कुछ लिस्ट भेजेंगे इधर? भैया एक तो नोट्स भेजूंगा मैं, ठीक है। और बाकी सुन रहा है, बाकी बाद में नोट्स बना लियो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तू थोड़ा नजदीक भी आ रहा है, मेरे को डांटने फटकारने में भी आसानी रहेगी दोबारा। ठीक है बेटा। ठीक है। कच्चा कोयला, हाथी। मैंने आप लोगों को यार एक बार कुछ भेजा था, आप लोगों ने रिवर्ट नहीं किया। एक मिनट रुको, तो अच्छा याद आ गया मुझे। अरे आप लोगों को नहीं भेजा मैंने, किसी और को भेज दिया लगता है ना? आप लोगों को अब कुछ भेजा करूंगा बीच बीच में। ठीक है मुनीष जी, जैसे मैंने शॉर्ट्स भेज दिए, शॉर्ट्स होते हैं ना फेसबुक पे या इस पे। फेसबुक तो मैं चलाता नहीं हूँ, फेसबुक तो मैंने बंद कर दी काफी टाइम से, दिमाग खराब करने का एक और साधन बना हुआ था। यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स मिल गए या कोई ऐसी पिक्चर मिल गई, वो मैं आपको भेजता रहूंगा। ठीक है, अब उस पिक्चर को देख के ना उल्टे सीधे कमेंट मत करना, वो पिक्चर होगी आपके टेस्ट के लिए। मैं फालतू के मैसेजेस कभी भेजता नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव इन गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून मैसेजेस ऑल्सो। मैं कुछ भेज रहा हूँ तो उस पर दिमाग लगाना, क्योंकि अब आप लोग समझने की टेंडेंसी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, कच्चा कोयला, हाथी, एलिफेंट, प्योरली प्योरली हाथी इज राहु। हाथी को कौन कंट्रोल कर सकता है समीर जी? सर महावत। मंगल। महावत। 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 अब महावत मैंने कहाँ पढ़ाया था? मंगल में। मंगल में। और सबसे बड़ी चीज, मंगल और राहु का आपस का रिलेशन, दोस्त होते हैं दुश्मन होते हैं? दुश्मन। बताओ बताओ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार मैंने सेमिनार में उसमें पूछा था, जो ये होते हैं ना बड़े बड़े सम्मेलन, मैंने कहा कोई बताओ राहु और केतु, ये राहु और, आप देखो राहु और मंगल तो हमेशा साथ साथ होते हैं, महावत और हाथी तो दुश्मन होते हैं दोस्त होते हैं। एक्सप्लेन कर दे मुझे, कोई बताने का नहीं है। देखिए राहु और मंगल दुश्मन ही होते हैं, बट ये ऐसे दुश्मन होते हैं जो दोनों साथ रहते हैं और दोनों को इक्वली पावरफुल माना जाता है। एक देवताओं का सेनापति है, एक दुश्मन नेगेटिव टोली का सेनापति है। ठीक है ना?
तो दोनों एक दूसरे का पेट भरते हैं जी। ठीक है, दोनों साथ साथ होते हैं। मंगल की क्वालिटी क्या होती है कि ना हाथी को चुप करता है ना हाथी को शांत करता है। समझने की कोशिश कीजिए। जो ऑर्डिनरी लाल किताबी होगा, जो सिर्फ लाल किताबी होगा, मैंने जो दूसरा बी पार्ट वाला कोर्स भी शुरू किया ना, उसको भी समझ लेना। बी पार्ट कह रहा हूँ, सॉरी, जो वो फ्री वाला शुरू किया है ना, आप में से कितने भी पढ़े हुए हो, कितने भी कोर्सेज किए हो मेरे, उसमें बीच बीच में ऐसे सूत्र आएंगे, ऐसे ऐसे सूत्र बोले हैं मैंने, जो मैं मतलब एडवांस लेवल के उसमें पढ़ाता हूँ। अब ये कौन सी वीडियो में आपको कब सूत्र मिलता है मुझे नहीं पता। रियली वो कोर्स कभी 11,000 का पढ़ाया था हमने, फिर हमने उसको कम करके पढ़ाया, फिर मुझे लगा यार कि उसको पूरे को डाल ही देते हैं, 27-28 वीडियो डाल देते हैं, आधे आधे घंटे की वीडियो, ज्यादा वीडियो नहीं है। 30 तारीख से डलनी शुरू हो जाएंगी, वो शेड्यूल कर दी है शायद। थोड़ा सा पूजा बीमार चल रही है तो हम उस वजह से, मैं थोड़ा सा वो चल रहा है, मेरा सारा काम अस्त व्यस्त चल रहा है। ठीक है, अभी घर से तो आ गई है पूजा, शायद मंडे से ज्वाइन कर ले, कल से। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जो ऑर्डिनरी लाल किताबी ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, राहु केतु को सबसे पहले दबवा देंगे। राहु केतु में प्रॉब्लम ही क्या होती है ऑर्डिनरी वालों के साथ ना। अब जैसे एक बार मुझे आप ही की क्लास में से कोई बता रहा था कि उन्होंने कहीं से लाल किताब सीखनी शुरू करी और उसने उनको ऐसे उपाय करवा दिए, उसके बाद जो उनका ज्योतिष वोतिष का काम था सब ठप हो गया। कैसे ठप हुआ? ये बेवकूफ लोग होते हैं जो सबसे पहले राहु केतु को कहेंगे गाड़ दो, दाब दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं भाई, दीज आर ब्यूटीफुल प्लैनेट्स। राहु को चैनलाइज करो। राहु हाथी है। मुनीष जी आपने हाथी पाल रखा है घर में और उसको कहते हैं बेटा तू सो जा, स्लीपिंग। थोड़े दिन में हाथी भी बीमार और खुद भी वो। और एक हाथी है, हाथी तो है ही आपके पास, उस पर एक महावत बैठा दिया, कितना काम कर देंगे आपके घर का? पहले तो काम हाथियों से ही होता था ना। चैनलाइजिंग द एनर्जी ऑफ राहु इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड channelizing of Rahu, channelizing the energy of Rahu, we are channelizing the energy of Rahu through Mangal, through Mars. महावत वही होता है, महावत वही होता है। मैं नोट्स उठा लूं यार, वरना मैं भावनाओं में बह जाऊंगा और पता चला पूरी क्लास में आज भी खत्म नहीं हुए राहु के। तो ठीक है, हाथी ससुराल, ससुराल राहु होता है। सास ससुर को राहु की दृष्टि से देखा जाता है, स्पेशली सास को। फीमेल्स के चेहरे देखना चाहता हूं मैं। रुपिंदर जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा इस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। फीमेल सारी अनम्यूट करें। सास अच्छी होती है, अच्छी है हमारी तो। अच्छी है सर। दिल पे हाथ रख के बोलना ये सारे क्वेश्चन ना और मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ससुराल, ससुराल में, हाँ मैं सास के बारे में पूछ रहा था। सास का जो स्वरूप होता है वो डेट इज डायरेक्टली राहु, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है निधि जी। होता है ना, सास कई बार बहुत खुश होती है सुबह तक, शाम को कब नाराज हो जाए पता नहीं चलता किस बात पे, ठीक है, दैट इज राहु। ठीक है रुपिंदर जी, मैं किसी की पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे बोल रहा हूँ। फीमेल्स को अच्छा लगता है जब उनके सास के बारे में थोड़ा पिंचिंग पॉइंट्स बोलो ना, गलत बोलो तो फीमेल्स फील हैप्पी, अच्छा लगता है फीमेल्स को, ठीक है, ठीक है। अब समीरी, आदमियों के केस में क्या होता है जो उनकी सास होती है वो? हाँ, देखिए सास के केस में ना बहुत सी जगह पे ऐसे होता है, मैक्सिमम जगह पे जो आदमी, जो आजकल का नेचर बना हुआ है तिलबाग जी, वहां वो अगर माँ की तरह मानने लग जाते हैं उसको, तो वो चंद्रमा की तरह एक्ट करने लग जाता है। और अगर नहीं बनती या उनको मतलब माँ की तरह नहीं मानते तो वो राहु की तरह एक्ट करती है। डबल चीजें आती हैं। कई बार ऐसा होता है जहाँ रिलेशनशिप्स वगैरह अच्छे होते हैं, सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो वहाँ हम बोलते हैं कि भैया माँ के वाली जो रेमेडी है, माँ मर गई है तो चावल सास से ही लेके रख ले तू अपने हाथ में। एक बार एक पॉलिटिशियन का ऐसी केस फंसा हुआ था, पॉलिटिशियन भी जानकार था, अपने मतलब फैमिली मेंबर्स में ही था, जान भी पूरी खाता था समीर जी, रोज फोन करके, और मुझे पता था इसने पैसे भी नहीं देने। मैंने कहा तू एक काम कर, जाके अपना ना अपनी सास से थोड़े से चावल लिया, जीत जाएगा इलेक्शन, ठीक है। सर ये मेल्स पे एप्लीकेबल है ओनली, हाँ फीमेल्स के लिए सास चंद्रमा हो सकती है? कम है चांसेस जी ना,
देखिए होती तो मेल्स के लिए भी नहीं है, समझिए मेरी बात ना। सेम मेल्स में ये होता है कि वो उसको मम्मी बोल के और वो एक रिलेशनशिप वो क्रिएट कर लेते हैं, मन में भी वो क्रिएट करते हैं, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें राहु का भी ठीक होना जरूरी है। अगर मेल्स का राहु ठीक नहीं है ना, तो फिर वो माँ वाला रिश्ता लेट तक, थोड़े लेट आवर्स तक कह रहा हूँ, काफी सालों बाद तक भी बन नहीं पाता है। सास ससुर मतलब राहु, चाहे मेल के हैं चाहे फीमेल के हैं। बट मैंने थोड़ा सा आपको एक एडवांस लेवल का स्टेप बताया है कि ये सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, फीमेल्स में भी होती है, ऐसा नहीं है। शुरुआत वहीं से होगी जहाँ राहु ठीक होगा। दोनों में से राहु किसी का खराब है तो वहाँ सास ससुर से बनती नहीं होगी। सास ससुर मतलब राहु, वो तो फीमेल्स के लिए भी हो सकता है, माँ वाला स्वरूप थोड़े दिन बाद। है राहु दोनों। सर इस पे ठीक एक है, वो क्वेश्चन है। डिपेंड करता है सिचुएशन। फीमेल्स में ना वो देश काल वाला पात्र, क्वेश्चंस लिख के रखा, भी ले लूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस लूंगा। फीमेल्स में थोड़ा सा ऐसा होता है, देश काल पात्र वाली सिचुएशन होती है ना। हमारे इंडिया में तो सिचुएशन ऐसी रहती है। सोनिया गांधी और क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी, इनकी कभी नहीं बनी। मेनका गांधी और इंदिरा गांधी, इनकी कभी नहीं बनी। वैसे देश चलाती थी इंदिरा गांधी, कहती थी मैं देश को संभाल सकती हूँ। बहू है कोई सी, संभली नहीं उससे, दोनों को बाहर भगा रखा था घर से। ये तो राहुल संजय गांधी मर गया और मेनका गांधी से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए फिर उसको सोनिया गांधी को घर में लेना पड़ा, नहीं तो दोनों को बाहर फेंक रखा था उसने। दोनों बाहर थे, है ना योगेश? कुछ इसी से रिलेटेड है तो बोल दे फटाफट, क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं तो बस वही पूछ रहा था, इसका मतलब तो सर 90% फीमेल्स का राहु खराब ही होगा। अभी तेरे को वही ना दिमाग लगाए कर, तो ना आगे तू आगे की एजम्पशन मत लगा अभी, ठीक है? क्योंकि सर सिचुएशंस काफी सारी लड़कियों खराब, का सबकी बनती नहीं ना। सिचुएशंस खराब होती हैं। अब वो देखनी है इसमें कि राहु खराब है या खराब कर रखा है। थोड़ा देशकाल पात्र भी तो लगाना ना, मैं देशकाल पात्र भी तो बोल रहा हूँ ना बार बार। बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मेल्स की बन जाती है, हाँ बिल्कुल, मेल्स के बंधन सही। मेल्स की बन जाती है, तो देशकाल पात्र भी लगाना है। ठीक है। एक बार ना मैं मारुति में था या होंडा में था, तब की बात है, एक जापानीज से मेरी बात हो रही, तो काफ़ी अच्छी बात होती थी उससे। तो मैंने कहा यार तेरा घर ना, वो उसका सगारा प्लांट में काम करता था वो, ठीक है समीर जी, और सगारा प्लांट से 2-3 किलोमीटर पे उसका घर था। बट वो अपने घर से सगारा प्लांट में था तो वो 150-200 किलोमीटर दूर रहता था। तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार तूने बताया था तेरा सगारा में भी घर है, तो तू वहां क्यों नहीं रहता? बोला माई मदर इन दैट हाउस स्टेज इन दैट, इनको इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं। माई मदर स्टेज इन दैट हाउस एंड मी एंड माई वाइफ स्टेज 150 किलोमीटर्स। मैंने कहा दैट इज स्मॉल हाउस जहां तेरी मदर, नो 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 दैट इज बिग हाउस। तो मैंने कहा व्हाई यू आर नॉट लिविंग देयर विद योर पेरेंट्स? बोले माई मदर एंड माई वाइफ ऑलवेज लाइक दिस। तो मैंने कहा सर दिस इज ना यूनिवर्सल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ठीक है। अभी जैसे इसने बोला ना एक, योगेश ने, कि 90% का राहु खराब होगा। हाँ, अब यहाँ राहु ना पता क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगेन वही कह रहा हूं, अनप्रिडिक्टेबल। ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर समझना होगा। जिस लड़की ने अपनी सास का अनप्रिडिक्टेबल नेचर समझ लिया ना, उसको हल्का सा समझ गई, वहां ट्यूरिंग बढ़िया बन जाती है मुनीष जी। बहुत सी जगह नहीं होता, फीमेल्स बोलती है अरे नहीं यार ये ऐसी बोलती है बट दिल की बहुत अच्छी है मेरी सास। समझ की बात है। मेल्स की इसलिए बन जाती है, थोड़ी सी मैच्योरिटी ज्यादा होती है। सबसे बड़ी बात, वो अपना घर छोड़ के नहीं आए होते। फीमेल्स अपना घर छोड़ के आई होती है, उनको छोटी सी बात भी पिंच हो जाती है, फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है फीमेल्स में मेच्योरिटी नहीं होती, मैं थोड़ा गलत शब्द बोल गया शायद, बट वो अपना घर वगैरह छोड़ के आई होती तो इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, नोट्स उठाता हूँ यार मैं, तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे नहीं इतना। 2 लाइनें पढ़ाई है नोट्स की मैंने अभी तक, 1.5 घंटा हो गया। ससुराल, नीला पाउडर, नील, जो नीला पाउडर होता है ना, नील का जो आता था, है ना, जबरदस्त रेमेडी है। किसी आदमी को ज्यादा तकलीफ हो रही हो, मेरी क्लास में एक बार एक बंदा आया, योगेश न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप थी, आई डोंट नो तू था कि नहीं उसमें? सर बहुत पहले लगाई थी मैंने, तूने 2017 में। तूने तूने काफी पहले लगाई थी। बहुत पहले से। उसके यहाँ ना सिर में इस पोर्शन में बहुत ज्यादा भारी महसूस होने लगा डॉक्टर साहब। माइग्रेन था या क्या था, बोला मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है।
बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने उसको पता क्या कहा साक्षी जी, मैं देखता रहता हूँ इसीलिए कैमरे ऑन रखवाता हूँ ना, बंदा थोड़ा सा मुझे लगता है इधर उधर जा रहा है तो फिर दोबारा ले आओ उसको। मैंने उसको कहा तेरा सिर भारी पर हो रहा है ना, नील खरीद ले बाहर से और अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के टॉयलेट में फ्लश कर दे सारा सारा। बंदे को 10 मिनट 10 से 15 मिनट में आराम आ गया मनीष जी। बट ये उपाय ना थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, देख के करना चाहिए, बार बार नहीं, एक आध बार के लिए ठीक है, किसी ने इसकी प्रैक्टिस बना ली तो दिक्कत है। और जिसके राहु के नक्षत्र और उपनक्षत्र बढ़िया हो, राहु का प्रभाव बढ़िया हो, उसको ये उपाय नहीं करना चाहिए। अदरवाइज दिस इज मतलब मिरेकल उपाय है, जादू है एक तरीके से ना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये उपाय आपने कभी करवाया भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा किसी ने। इसमें समीर जी मुझे कई बार कोई बोलता है ना आप क्या सिखाते हो, मैंने कहा मैं जादू सिखाता हूँ, ये जादू है, ये मिनटों वाला उपाय है। कोयला, राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, दिक्कत हो रही है, कोर्ट समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, जेल जाने की हो रही है, कल को ऐसा लग रहा है पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी उठा के, वजन के बराबर कच्चा कोयला जल प्रवाह करवा दो, पुलिस रुक जाएगी आती आती। ठीक है, मोबाइल फोन सबसे बड़ा राहु, सबसे बड़ा दिमाग खराब करता है, ब्रेन माइग्रेन सारी दिक्कतों का नाश शुरू करता है, सूर्य वाली का ध्यान सबसे ज्यादा भटाता है, शिक्षा से हटाता है, मोबाइल सबसे बड़ा खतरनाक काम। वैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और राहु सबसे डेंजरस हो गया है आज की डेट में। मुझे नहीं पढ़ने दे रहा, आप इससे ज्यादा बताओ ना मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि राहु को ये पता है कि गौरव को फोन उठाएगा जब जब ये माई का नाम आ जाएगा तो उठाएगा ही उठाएगा, है ना, बाकी नहीं उठा रहा कॉल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, खराब घड़ियां, घड़ियां क्या होती हैं वैसे दिलबाग जी, कौन से प्लेनेट की होती हैं घड़ियां? मुनीष जी चले गए अब, समीर जी कोई बताएगा घड़ियां कौन से प्लेनेट से होती हैं? कैन एनीवन टेल? चंद्रमा। घड़ी तो राहु ही होती है। सर बुध से भी लेते हैं उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ाई शुरू कर दो और बाकी लोग ना, जिस दिन मैंने बुध पढ़ाया था उस दिन का देख लो उठा के। मैंने इसीलिए कहा ये नोट्स भी बार बार देखने पड़ेंगे, वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी, इसीलिए जो लोग लिखते रहते हैं ना मैं उनको बोलता हूँ कि एक बार दोबारा लिखो यार, एटलीस्ट ये 5-7 क्लास जो शुरू की इनको तो लिखो। खराब होते ही वही घड़ी क्या हो जाएगी दिलबाग जी? राहु। राहु। दिलबाग जी के पास इतने सारे नोट्स थे डिमोनेटाइजेशन से पहले, लक्ष्मी माता बोलते थे दिलबाग जी। मोदी आया, मोदी ने कहा आज रात से सारे बंद, दिलबाग जी को लगा घर से निकालो इनको, जिन लोगों जिनको लगता है नोट घर में भर लो, वो लोग कह रहे थे घर से निकालो, सारे राहु बन गए थे, ना चलने वाली चीजें राहु। खोटे सिक्के, लेड, बियर, सफाई कर्मचारी जो झाड़ू वाला होता है ना, पक्का पक्का राहु होता है। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद है, जैसे गौड़ साहब आप या कभी आपने देखा होगा, गौड़ साहब जब पहले ग्रहण पड़ता था गाँव में, तो उसके बाद जो ये सफाई कर्मचारी होते थे ये आते थे और इनको ना वो जो गेहूं वगैरह होते हैं उनको उबाल वगैरह के वो इनको देते थे, याद है आप लोगों को? कुछ ऐसा होता था, हमारी दादी वगैरह ये करती थी, हम छोटे छोटे थे देखते थे। जी हाँ, सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं का दान गेहूं का करते दान, थे। सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं का दान। गेहूं कौन सा प्लेनेट है? सूर्य। सूर्य। सूर्य का। हमारे पूर्वज बड़े स्मार्ट थे सर, उन्होंने सारे जितने स्पिरिचुअल रिचुअल चीजें बनाई थी इसीलिए बनाई थी कि ये लोग ना आगे कल को दैनिक दिनचर्या में सब भूल जाएंगे, सब लॉजिक वाइज बनाई गई थी। जमादार को देना, राहु साक्षात होता है, आपको पता है वो ग्रहण के टाइम में ही घूमते रहते हैं वैसे कि दे दो दे दो दे दो दे दो। ठीक है, बड़ी पावरफुल रेमेडी है सूर्य ग्रहण के बाद देना। टॉयलेट प्योर राहु, स्टूल प्योर राहु, भंगी कोड़ी, कोड़ी वैसे उसमें आता है केतु में, लिखा हुआ है इसमें, मेरे मुंह से निकल गया। गोमेद, हेसोनाइट बोलते हैं ना गोमेद को, हेसोनाइट। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बुखार आना, बुखार बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, जौ लेके गौमूत्र का छींटा लगा के जल प्रवाह कर दो। भूचाल, काना व्यक्ति,
जिसको दोनों आंखों से नहीं दिखता वो कौन होता है? अभी हाँ, कौन सा प्लेनेट होता है? शनिदेव। हाँ, शनिदेव। शनि होता है ना। और जिसको एक आंख से नहीं दिखता? शुक्र। हाँ, सर जिसको शुक्र। एक आंख से नहीं दिखता वो होता है राहु। अच्छा। शुक्र कहाँ से आ गया मैडम? राहु अभी तो बोला है। कभी सुना है डॉक्टर साहब? समीर जी कमर ना लगाओ यार। डॉक्टर साहब सुना है कभी आपने? बोलते बोले कानिया बड़ा शाना है, 1.5 शाना है, और राहु का साक्षात स्वरूप होता है लंगड़ा आदमी। कहते हैं ना लंगड़ा, इसमें एक रग फालतू मिलेगी। है, राहु का स्वरूप होता है। भूचाल आना, अर्थक्वेक आना, बुखार, काना व्यक्ति, बिल्ली, जंगली चूहा, धुआं जैसी चीजें, धुआं निकलना, घर में धुएं जैसी बीमारी होना। धुएं जैसी बीमारी कौन सी होती है? अस्थमा। अस्थमा। एल्यूमिनियम, आपको पता है जो एल्यूमिनियम है, जब एल्यूमिनियम की खोज हुई ना समीर जी, तो जो ब्रिटेन का शाही खाना घर वो था ना, शाही जो परिवार था, उसमें से सोने चांदी के बर्तन हटा के एल्यूमिनियम के बर्तन लगा दिए गए थे। बाद में पता चला यार इसके तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये तो इट इज फूल सिल्वर, बेवकूफों के की चांदी है। बोला यही कहता था ना, पढ़ा होगा ना ये तो। साइंस कौन पढ़ाता है? आप क्या पढ़ाते हो? साइंस पढ़ाते हो ना क्लास में निधि जी? साइंस में आता है इसी आर्ट? अच्छा, साइंस नहीं पढ़ाते, मैथ्स। मैथ्स। ठीक है, फूल सिल्वर बोलते हैं इसको, मतलब नकली ओढ़ लेना। नीला थोथा, जंग लगा लोहा, स्टील, स्टील के बर्तन, बांझ हो जाना, बे औलाद रहना, हाथी दांत, पजामा, घर की छत, गंदी नाली, सीवर, जेल, कांटेदार घास, बारिश में भीगी लकड़ी, शत्रुता, तेज सोच, ठोड़ी, बिल्ली की जेर। जंग लगा हुआ जो लोहा होता है खराब हो जाता है ना। डॉक्टर साहब, जो आदमी को सेप्टिक होके मरता है, जहर फैलता है ना धीरे धीरे। सेप्टिक कैसे होता है? जंग लगे हुए लोहे होता है या नॉर्मल लोहे से होता है? जंग लगी। जंग लगे से होता है ना। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, उन लोगों को बढ़िया तरीके से मेडिकली भी समझा पाऊंगा मैं। जंग लगा हुआ लोहा, संक्रमण फैलना बॉडी में, संक्रमण राहु। जंग लगा हुआ लोहा राहु। ठीक ठीक है। छत, छत का गिर जाना, घर में सीलन आना, सीपे जाना, नाली का बार बार चौक हो जाना, सीवर का बार बार चौक हो जाना, बारिश में भीगी हुई लकड़ी, जो आग और ऊर्जा कम देगी, धुआं ज्यादा देगी। साक्षी जी ठीक है, ये ब्रेक ले लिया करो तुम सारे लोग, ऐसे मत होंगे, सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे बोर हो गए। ठीक नहीं पढ़ा रहा आज मैं? हाँ, 2 मिनट उठ के घूमना है तो घूम लो यार, सारे ऐसे ढीले मत हो। या तो मुझे लग रहा है आज ना पूर्णिमा का श्राद्ध था, सबने हलवा पूरी खा लिया है सुबह सुबह, वो नींद का कारण बन रहा है सबसे ज्यादा। हाँ साक्षी जी, पूरी खाई है आज? पूरी सब्जी खाई है? सर ये जो बारिश में पानी इकट्ठा हो रहा है इतना रोड पे, सीवर जाम हो गए, ये भी राहु है? राहु है ना, सब कुछ तो रोक दिया। ठीक है। आप समझो ना, जो बारिश का पानी है वो किसी काम थोड़ी आ रहा है आपके, आपने इसको राहु बना दिया। नहीं तो ये चंद्रमा को अच्छा करता था, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा करता था, सब कुछ करता था। बट गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ कंक्रीट का जाल है, अगर आप सोचो यही गुड़गांव के शहर में कंक्रीट का जाल ना होता, कच्ची जमीन होती, तो इतना पानी क्या होता? सारा एब्जॉर्ब कर लेती मिट्टी। तो इसीलिए हम इसको देशकाल पात्र से जोड़ के देखेंगे। पात्र से जोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक अगर यही इतना पानी गांव में रुकता तो वहां जीवन अस्त व्यस्त होता? नहीं होता।
वहां लोग वही घरों के बाहर बैठ के कह रहे होते चलो भाई ये काम धाम कर लेते हैं। आप देखो ना, जिसके खेत में होता है, जिसका राहु खराब होता है ना समीर जी, उनके खेत में तो मक्का खराब हो गई। और कुछ लोगों के खेत में निकासी का साधन था, तो जहां बारिश का पानी भी गिरा बट निकासी होती रही, बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ फसल में। होता है ना। तो अपने खुद के प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करता है ना। यही देश काल पात्र है और यही ज्योतिष को समझना है। इसीलिए कहता हूँ ज्योतिष को जिस दिन जीना शुरू कर दोगे, ये जो मैंने आपको पिछली क्लासेस लगाई है ना, सच बोलो नोट्स में 2 या 3 पेज है और मैंने कितना कितना बोल दिया। मुझे तो लग नहीं रहा है आज भी राहु केतु खत्म होंगे। 1:15 बजा दिया मैंने इसी में। बट मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप सीख जाएं, समझना शुरू कर दें, आगे चीजों को अप्लाई करना शुरू करें। ठीक है। और सबसे कह रहा हूँ ये चीज, जितना जोश मुझे जब कोर्स ज्वाइन करते टाइम दिखा रहे थे ना सारे लोग, उतना ही दिखाओ अभी भी। ठीक है। ठीक है जी। कांटेदार मक्कार आदमी, अभी मक्कार आदमी कौन होता है? अच्छा मैं अभी देती हूँ, एक सेकंड रुक सुमन जी, क्लास हो रही है एक्चुअली। सुमन जी जो दूसरों का बेवकूफ बना के अपना काम निकलवाता है। मक्कार है ना। ऐसा आदमी अच्छा होता है बुरा होता है समीर जी? हाँ, सिर्फ बुरा खुद के होता लिए है। कलयुग में कैसा होता है ऐसा आदमी? राहु। कलयुग में तो ग्रोथ ही वही लोग कर रहे हैं जिनकी आदतें यही है, दिक्कत ही नहीं है कोई। दैट इज राहु। बिल्ली की जेर, प्योर प्योर राहु। ठीक है। लाला लोग होते हैं, आजकल लोग, सर एक मिनट, आजकल लोग बिल्ली की जेर रखते हैं, अच्छा बात है, ओके ओके। लाला लोग जो होते हैं ना, मुनीष जी टाइप के, बुरा नहीं मानना, जो गल्ले पे बैठते हैं, समझा रहा हूं मतलब, जो गल्ले पे बैठते हैं। खास करके बनियों में ये होता भी था पहले, शुरू के टाइम से ऐसा चलता हुआ आया है कि बिल्ली की जेर को चांदी की डिब्बी में बंद करके वो रखते हैं, हनुमान जी वाला सिंदूर डाल के। इसमें सुमन जी ने बोला आजकल, अरे भैया आजकल नहीं, सदियों से चलती आई ये परंपरा। बट बिल्ली की जेर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आजकल इतनी ज्यादा क्यों मिल रही है समीर जी? चाइना से माल आ रहा है सारा। आप बिलीव करो, मेरे पास बिल्ली की जेर अवेलेबल है, 5 जेर मिली है मुझे अभी कुछ टाइम पहले। 11 मिली थी या शायद 5 ही मिली थी, उसमें से 5 बिकी, 11 मिली थी, 6-7 निकल गई, 4-5 बची हुई हैं। एक ट्राइबल बंदा है, उसके पास सब मिलता है, वो कहता जी जो मर्जी ले लो मुझसे। मैंने कहा भैया हमें कुछ बाकी चीजें नहीं चाहिए, सांप की केचली वेचली भी जो होती है ना, उसको भी यूज कराते हैं कुछ लोग, मैं फालतू के करता नहीं। तो वो कह रहा है कि जी मुझे तो पता है, बाद में चला कि शहर में बिल्ली की जेर की बड़ी कीमत है। तो उसने तो अपने घर में दुनिया भर की, ट्राइबल एरिया में रहता है, वहीं बिल्लियां चूहे मारती हैं और कुछ भी मार के खा जाती हैं, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। बोला मेरे यहाँ तो इतनी बिल्लियां हैं कि रोज कोई ना कोई बच्चे दे रही होती है थोड़े थोड़े दिन में, और सबको पालता है वो। उस बंदे से मैं बिल्ली की जेर लेता हूँ। वो बंदा स्पेशली ऐसे काम करता है, जब बिल्ली बच्चे देने वाली होती है ना, तो उसको एक पिंजरा टाइप का उसने बनाया हो, उसमें डाल देता है वो बिल्ली खा ही नहीं पाती उस बेर को, जेर को। वो खाए उससे पहले वो उठा लेता है। बट राहु के लिए, या कोई राहु खराब ना भी हो, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। बिल्ली की जेर को फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए चांदी की डिब्बी में रख के, हम पूरा एक्चुअली खुद प्रोसेस करके देते हैं, सिंदूर वगैरह हनुमान जी का डाल के उस पर